अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग की आग भड़क रही है। खिलाफत उस्मानिया बहाल करने नहीं देंगे। इसराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ एक इत्तेहाद बना लिया है और अगला टारगेट तुर्की है। एक ये जो प्राणी आप देख रहे हैं जिसका नाम है अर्दगन, जो तुर्की का राष्ट्रपति है, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत विरोधी जितने बयानों के लिए जाना जाता है, आजकल ये उतना ही जहरीला इजराइल के लिए भी हो रखा है। तो एक तरीके से अर्दगन का जो भारत से नफरत है वो इजराइल के साथ भी चल रहा है, और ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर उस बात को माना जाए तो इजराइल इसका इलाज करने निकल पड़ा। We agreed today to deepen our security and defense cooperation. To those who fantasize they can reestablish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. खिलाफत उस्मानिया का ख्वाब देखने वाले जल्द ये जान जाएंगे कि उनके ख्वाब टूटने वाले हैं। इसराइल की तरफ से वाज़ेह ऐलान आता है, तुर्की को 3 अतराफ से घेरने की मंसूबाबंदी होती हुई आपको नजर आती है। इसराइल, ग्रीस और साइप्रस एक ही मंच पर और एक साथ खड़े होकर टर्की को सीधा मैसेज और सीधा सिग्नल दे रहे हैं। टर्की को लगा था कि बांग्लादेश में उंगली करेंगे और निकल कर चले जाएंगे, तो इस वक्त मोदी जी ने कहा बेटा तू डाल तुम्हें पात तो चक्रव्यूह तैयार है और बड़ी लेवल का तैयार है। इसका सेहरा जाता है रजब तैयब एर्दोगान को, इस आदमी को जो कि मुस्लिम उम्मा का लीडर होने का दावा करता है, जो कहता है कि मैं इस्लाम का प्रचार करूंगा, मैं इस्लाम का अलमबरदार हूं और मैं खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव करूंगा। इस आदमी के दोगलेपन की वजह से आज उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपनी सल्तनत से एम्पायर्स बढ़ाने की बातें करते हैं। खिलाफत उस्मानिया का भी जिक्र किया गया। ऐसी चीज़ों के वो ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब जल्द टूटने वाले हैं। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है। अब जब सिचुएशन खराब से खराबतर होती जा रही है तुर्की और इसराइल के दरमियान, लेकिन जो ऑपरेशन है दोस्तों, हमेशा ही मोसाद हमारे साथ खड़ी रही। अगर आप कारगिल का युद्ध देखेंगे तो 1999 में पाकिस्तान ने हमें सरप्राइज किया, उन्होंने वहां से सारे अपने उग्रवादी भेज दिए। अब हमें सैटेलाइट की इमेजेस चाहिए थी, हमें प्रिसीशन एम्युनिशन चाहिए था, यूएसए से मांगा हमने, उन्होंने मना कर दिया। और इजराइल को बोला तो उन्होंने बोला चाहिए कितने यार, जितने चाहिए भेज देते हैं। और कुछ घंटों में इजराइल ने अपने प्रिसीशन बॉम्ब्स, अपने ड्रोन्स वो हमारे पास भेज दिए, और इवन कि उन्होंने लेजर गाइडेड जो बॉम्ब्स थे वो भी भेजे। इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर हमले का एक मंसूबा बना रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने एम्पायर का जिक्र करके अर्दगान को जो न्यू ओटोमन एम्बिशन था उस पर सीधा वार किया है। इसी चलते तुर्की को अभी नाउएडेज रिसेंट डेज के अंदर इजराइल ने अपना 8वां दुश्मन करार दिया है। डेंजरस उसको कंट्री अपने लिए माना है, और इसका इलाज करने की प्लानिंग में इन्होंने हाल ही में 3 देशों के साथ ग्रीस और साइप्रस मिलकर के इनके खिलाफ एक जॉइंट फोर्स बना रहे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, इजराइल और तुर्की के बीच वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का नाम लिए बिना खुली चेतावनी दी और कहा कि उनका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। दरअसल बात यह है कि तुर्की के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे भूमध्य सागर के 3 देशों इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के नेताओं ने सोमवार को यरूशलेम में एक बड़ी बैठक की। भारत के इन 3 दोस्त देशों ने इस मौके पर अपने दुश्मन तुर्की को बहुत कड़ा संदेश दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, ग्रीस के पीएम किरियाकोस और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के निशाने पर तुर्की ही रहा। बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि वे अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित करेंगे और हमारी जमीनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, उन्हें इसे भूल जाना चाहिए। असल में प्रथम विश्व युद्ध में पतन से पहले तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने करीब 600 साल तक पश्चिम एशिया के ज्यादातर हिस्से में अपना राज किया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खलीफा बनने के लिए इसे फिर से लाने का सपना देख रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की एक आधुनिक देश में बदल गया, लेकिन अब एक बार फिर से एर्दोगन इसे एक कट्टर इस्लामिक देश में बदलने में लग गए हैं। इस बैठक में नेतन्याहू ने कहा, यह सच है कि अतीत में हमारे सभी देशों पर एक के बाद एक कई साम्राज्यों ने कब्जा किया था। उन्होंने कहा, लेकिन हिम्मत और बलिदान से हमने आधुनिक समय में अपनी आजादी हासिल की। जो लोग ये सोचते हैं कि वे अपने साम्राज्य और हमारी जमीनों पर फिर से अपना राज कायम कर सकते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे भूल जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बारे में सोचना भी मत। अब पाकिस्तान का दोस्त एर्दोगन इजराइल से आए इस सीधे बयान से घबराया हुआ है। तो चलिए इसी पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उमेश जी, नेतन्याहू का एम्पायर रिक्रिएट करने वालों का ये भूल जाना चाहिए कहना, क्या ये सीधे एर्दोगान के लिए एक डायरेक्टेड रेड लाइन है जो उनकी तरफ से हमें सुनने के लिए मिला? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है
कि वो जो पुराना ओटोमन एम्पायर है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं, एक तरह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं, वो भूल जाए। इसके लिए इजराइल ने आज अभी एक अलायंस किया है जेरूसलम में टर्की के खिलाफ इन एसोसिएशन विद साइप्रस एंड ग्रीस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में टर्की को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था। वहां पर टर्की जो है वो वहां पर जाके अपना असर्टिवनेस दिखा रहा था। इनफैक्ट साइप्रस के कुछ एरियाज आज भी टर्की के कब्जे में है। टर्की जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में साइप्रस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर ऑयल की खोज कर रहा है। डिस्कवरी करने के लिए उसने अपने वेसल्स भेज दिए। ग्रीस को भी लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसराइल को इसके लिए एक और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसराइल को लग रहा है कि फ्यूचर में टू अटैक इसराइल। देखिए, पहले जितने भी वॉर हुए थे, इसराइल के खिलाफ टर्की ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट टर्की वाज द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज इसराइल इन 1949, और पिछले वॉर्स में उन्होंने कभी भी इसराइल के खिलाफ उन्होंने मोर्चा नहीं संभाला था। इनफैक्ट इसराइल जो है टर्की को अपना स्ट्रेटेजिक एलाई बोलता था, पर बहुत कुछ चेंज हो गया एर्दोगान के आने के बाद। एर्दोगान ने एक तरह से हमास के ऑपरेटिव्स को सपोर्ट दिया, उसने इस्माइल हनाया जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट किया। टर्की के खिलाफ उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने टर्की ने उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया, अरेस्ट वारंट तक निकाल दिया। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं एक तरह से डेडलाइन हो चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। देखिए, कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस गए थे, और वहां पर उन्होंने उस लाइन पे जाके बॉर्डर पे गए थे जहां से टर्की का एरिया था। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो रहा है। भारत का जो आईमेक रूट है वो भी उधर से ही गुजर रहा है, और टर्की नहीं चाहता कि आईमेक का जो रूट है वो एक तरह से ऑपरेशनल हो। इसके लिए टर्की पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलके ईस्टर्न मेडिटेरियन में अपनी पैठ बनाना चाहता है। और अब भारत क्या कर रहा है, भारत डायरेक्टली अलाई हो रहा है आर्मीनिया के साथ, पर भारत ने भी अपना एक ट्राइलेटरल अलायंस बना लिया है विद ग्रीस, साइप्रस एंड इंडिया, और सिमिलरली इसराइल भी वही कर रहा है। और एक चीज है, इसराइल के प्रधानमंत्री अगले साल भारत आने वाले हैं। इसराइल की डिफेंस कंपनीज भारत के अंदर अपने आर्म्स बनाने वाली है, क्योंकि आप ये देखिए इसराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है 42 कंट्रीज के द्वारा। अब इसराइल को अपना कम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए उसको अपना डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर रहा है। देखिए, भारत ने इसराइल से लोरा मिसाइल सिस्टम्स लिया था, इसराइल वही मिसाइल सिस्टम्स ग्रीस को भी देने वाला है। एक तरह से उन्होंने वहां पर स्ट्रेटेजिक फोर्स बना रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक फोर्स के अंदर ग्रीस 1000 अपने ट्रूप्स देने वाला है, इसराइल 1000 ट्रूप्स देने वाला है, और साइप्रस 500 ट्रूप देगा। एक जॉइंट फोर्स बना रहे हैं टू काउंटर टर्की। अब सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर देखिए विरोधाभास कहाँ पे है। टर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के मेंबर हैं। और एक चीज आप देखिए, जो नेतन्याहू है, इसराइल है, तो अमेरिका के बहुत फेवर्ड एक तरह से नेता है। और ये भी देखिए कि टर्की अभी चाहता है कि उसको F-35 प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया जाए, और इसने अभी बोला भी है कि मैं S-400 सिस्टम वापस रशिया को भेजने वाला हूँ। और टर्की को F-35 सिस्टम में नहीं लाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला भी है कि इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अभी इसराइल की बात मान चुका है। टर्की के जो लीडर है खलीफा, वो खलीफा बनना चाहते हैं,